जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। साथियों, तो आज जो है जो यज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी जो है आपस में जो है भगवान शिव और पार्वती के चरित्र का जो है सुहावना वर्णन करते हैं। तो अब यज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन बहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। कह रहे हैं, जब सती जी ने जो है अपने देह को त्याग कर दिया था, तो भगवान शिव के मन में क्या हो गया था? वैराग उत्पन्न हो गया था। जब सती जी का जो है सती जी ने अपना देह त्याग दिया था अपने पिता के यज्ञ में, तो तब से जो है भगवान शिव का मन जो है उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया था, और वे सदा ही भगवान रघुनाथ जी, भगवान रामचंद्र जी का नाम जपते। हमेशा ही जो है भगवान राम का नाम जपने लग गए, और जहां तहां जाकर, इधर उधर जाकर के उनकी रामचंद्र जी की कथाओं का गुणगान करने लगे। और उनकी कथा को लोगों को सुनाने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अविराम। भगवान शिव जो है चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव संपूर्ण लोकों को जो है आनंद देने वाले हैं। भगवान शिव जो है चिदानंद, भगवान शिव सुख के धाम हैं, और मोह मद और काम से रहित हैं, इनसे परे हैं। इन्हें उससे कोई मोह नहीं है, वैराग उत्पन्न हो गया उनमें। और भगवान शिव जो है तीनों लोकों में आनंद देने वाले भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव जो हैं भगवान श्री हरि विष्णु यानी भगवान राम, भगवान रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके और भगवान के ध्यान में मस्त हुए। जब सती ने देह त्याग दिया तो उनके मन में वैराग आ गया, और भगवान शिव ने जो है भगवान राम, विष्णु के जो अवतार हैं भगवान राम, तो उनके नाम को हृदय में रख करके उनके ध्यान में मस्त हो गए, और पृथ्वी पर विचरण करने लगे, पृथ्वी पर घूमने लगे।
कतहु मुनि उपदे सही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, विगत विरह दुख दुखित सुजाना। कतहु मुनि उपदेशहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कदपि अकाम तदापि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शिव जब पृथ्वी पे विचरण करने लगे तो किसी समय तो ऋषि मुनियों को क्या करते, उपदेश देते, और किसी समय वो जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गुणगान करते, उनका वर्णन करते। और आपको पता ही है कि भगवान शिव जो है निष्काम है, और भगवान अपनी जो भक्त सती जी हैं, जो उनकी पत्नी थी, उनके वियोग से दुखी भी हैं। वो किसी टाइम जो उनके वियोग में पृथ्वी पर आ जाते हैं, उनको उनका वियोग जो है उनके हृदय में है। कभी तो वो ऋषि मुनियों को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, और किसी समय वो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, और किसी समय जो है सती जी का वियोग करते हैं, दुख करते हैं। यही विधि गयऊ कालो बहु बीती, नितिन होय राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। यही विधि गयो काल बहु बीती, नित्य न हो राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर करो देखा, अभी चला हृदय भगति के रेखा। अब इस प्रकार से जो है बहुत समय बीत गया। जब भगवान शिव के मन में बैराग आ गया और वो इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे, तो बहुत समय बीत गया उनको विचरण करते करते। और वो जो है नित्य प्रति भगवान श्री राम चरणों के ध्यान में खो जाते, भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते। और भगवान शिव ने क्या कर लिया, कठोर नियम बना लिया। अनन्य प्रेम से उन्होंने अपना एक नियम बना लिया कठोर। और जब उन्होंने जो है प्रेम से जो है अपने हृदय में भक्ति की, अटल भक्ति करके जो है जब उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संग करहि सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला।
बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुमहु बिनु अस भ्रतु को निहारा निर्वाह। सॉरी, तब भगवान शिव कृतज्ञ भगवान राम का जो है उपकार मानने लगे और कृपालु और शील के भंडार जो है तेज पुंज भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। जब भगवान शिव ने अपने मन में जो है भगवान राम के प्रति अटल श्रद्धा और प्रेम से भक्ति की, तो भगवान रामचंद्र जी जो है एक महान तेज पुंज के रूप में जो है भगवान राम प्रकट हुए और उन्होंने तरह तरह से जो है भगवान शिव को सराहा। भगवान शिव की क्या करी, सराहना की और कहा कि बिना ऐसा कठिन व्रत किए जो है कौन, इस कठिन व्रत को कौन निभा सकता है। हे भगवान महादेव, आपने जो तपस्या करी है, आपने जो कठिन व्रत करे हैं, तो इस कठिन व्रत को और कौन निभा सकता है, कौन इसे पूर्ण कर सकता है। बहुविधि राम शिवई समझावा, पार्वती करु जन्म सुनावा। इति पुनीत गिरि राज के करनी, विस्तर सहित कृपानिधि बरनी। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है भगवान शिव को समझाते हैं, कई प्रकार से समझाते हैं कि पार्वती जी का जन्म जो है, उन्होंने भगवान शिव को जो है पार्वती जी के जन्म की कथा को सुनाया। भगवान राम ने भगवान शिव को पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और भगवान शिव को समझाया और भगवान रामचंद्र कृपा निधान ने जो है विस्तार पूर्वक जो है पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन भगवान शिव से किया। अब भगवान रामचंद्र जी जो है, जो विष्णु हैं, विष्णु अवतार हैं, तो उन्होंने क्या किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है भगवान महाकाल शिव को कई तरह से समझाया और पार्वती जी की तपस्या के बारे में जो है शिव से वर्णन किया कि पार्वती जी ने आपकी तपस्या जो है बहुत कठिन तपस्या की है और आपको ही अपने हृदय में वर को माना है। तो भगवान रामचंद्र जी जो है भगवान शिव को पार्वती की तपस्या का, पार्वती के जन्म का वर्णन सुनाते हैं। अब विनीति मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, अब विनीति मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह हु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। हे भगवान महाकाल, हे महाकाल शिव, अगर
आपका मुझ पर स्नेह है तो अब मेरी विनती भी सुन लीजिए। भगवान राम जो है महाकाल शिव से कह रहे हैं कि अगर आपका मुझ पर स्नेह है, मुझ पर प्रेम है, तो अब एक विनती मैं भी आपसे करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, आपसे वर मांगता हूं कि आप जाकर के पार्वती जी से जो है विवाह करें। इस क्योंकि भगवान विष्णु भगवान महाकाल के भक्त हैं और भगवान महाकाल भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो दोनों के पूजने आपस में वो बात कर रहे हैं। और जब भगवान शिव को जो है अपने सारे मोह को त्याग देते हैं और उनके मन में जो है वैराग उत्पन्न हो जाता है, तो तब भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं भगवान महाकाल शिव को समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है, मेरे ऊपर प्रेम है, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जाकर के पार्वती जी से विवाह कर दें। कह शिव यद्यपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। सिरधरि आयुष कर तुम्हारा, परम धाम यह नाथ हमारा। अब भगवान शिव रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हे राम, यह उचित नहीं है, परंतु मैं अपने स्वामी की बात को नहीं टाल सकता। इसलिए हे नाथ, मेरा यही ब्रह्म धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा सिर पर रख करके उसका पालन करूं। अब भगवान शिव जो है रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं और ये उचित बात नहीं है, परंतु मुझे जो है अपने स्वामी की बात टालने की आज्ञा नहीं है, मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता हूं। और हे नाथ, ये मेरा परम धर्म है कि मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूं। भगवान शिव जो है रामचंद्र जी से कह रहे हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार कर शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारी कर शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात शुभ होती है और बिना उन पर विचार किए हुए उनको मान लेना चाहिए। माता पिता गुरु और स्वामी, इनकी बातों को कभी टालना नहीं चाहिए, इनकी बातों का, इनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और
इनकी बातों, इनकी आज्ञा को मान लेना चाहिए। और आप तो सभी प्रकार से जो है परम हितकारी है। इस सृष्टि के हित को करने के लिए आए हैं। आप जो प्रकट होना है इस संसार के हित के लिए है। और आपकी आज्ञा जो है शिरोधार्य है। मैं सिर पर रख करके आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप मेरे पूजनीय हैं, आप मेरे भगवान हैं, तो मैं आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकता हूं। प्रभु तो सेव सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जूत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हूँ, अब उर राखे हूँ जो काम कहे हूँ। जो हम कहे हूँ। प्रभु तो सेव सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हूँ, अब उर राखे हूँ जो हम कहे हूँ। अब जो है भगवान महाकाल शिव जो भक्ति ज्ञान और धर्म युक्त जो है वचनों को भगवान राम से कह रहे हैं। और भगवान राम भगवान शिव के वचनों को सुन करके संतुष्ट हो गए और कहने लगे, भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे हर, भगवान महाकाल का एक नाम हर भी है, कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई है। और हे महादेव जी, आपने अत्यंत सुहावने वचन कहे हैं। आपने जो ये वचन कहे हैं ये बहुत ही सुहावने हैं कि जो माता पिता गुरु और स्वामी की बात को मान लेना चाहिए। अब भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे हरे, जो बातें आपने कही है, जो वाणी आपने कही है, उसको अपने हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय असभासी, शंकर सोय मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। अंतर ध्यान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान शिव और भगवान रामचंद्र जी के आपस में वार्ता हुई, रामचंद्र जी ने जो है भगवान शिव को समझाया, तो उसके बाद जो है भगवान राम वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और शिव जी, भगवान महाकाल शिव, उनकी मूर्ति को अपने हृदय में रख ली। उन्होंने जो है, शिव ने जो है मूर्ति को, मतलब उनका जो साक्षात रूप है उसको भगवान शिव ने अपने हृदय में विराजमान कर दिया। और
तभी क्या होता है, वहां पर जो है सप्त ऋषि आ जाते हैं। भगवान शिव के पास क्या आते हैं, सप्त ऋषि आ जाते हैं और वो महादेव जी से कहते हैं, महादेव जी से बात करते हैं, कहते हैं पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरी पठयहु भवन दूरी करहु संदेह। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेव, गिरि प्रेरी पठयहु भवन दूरी करहु संदेव। अब सप्तऋषि भगवान महाकाल शिव से कह रहे हैं कि हे महादेव, सप्त ऋषियों ने जो है जब भगवान शिव से कहा, कुछ वचन उन्होंने अपने कहे, तो तब क्या करते हैं भगवान महाकाल शिव, क्या करते हैं उन सप्त ऋषियों को कहते हैं, उन सप्त ऋषियों को कहते हैं कि तुम पार्वती के पास जाओ, तुम जो है पार्वती के पास जाओ और पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो। तुम वहां जा करके पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो और वहां जा करके हिमालय राज को, पर्वत राज हिमालय को, उन्हें यहाँ पार्वती को यहाँ भेजने के लिए कहो। और जब पार्वती को लेने के लिए जो है भगवान शिव हिमालय को कहते हैं और कहते हैं कि उसको घर ले आओ। जब पार्वती जी तपस्या के लिए जाती हैं जंगल में और पार्वती को उनके घर में भिजवा दो और उनके संदेह को दूर कर दो। तो भगवान शिव ने अब सप्त ऋषियों को गिरिराज हिमालय के यहाँ भेज दिया और गिरिराज हिमालय को कहा कि हे गिरिराज हिमालय, तुम पार्वती को अब घर ले आओ और उनके संदेह, उनके मन में जो संदेह है उसको दूर करो। आकाशवाणी भी हो जाती है, तब भी पार्वती जी के मन में संदेह होता है और वो घर नहीं लौटती हैं। तो तब भगवान महाकाल शिव जो है सप्त ऋषियों को पार्वती जी के प्रेम की जो परीक्षा है उसको लेने के लिए भेजते हैं और वहीं से संदेश पर्वतराज हिमालय को भेज देते हैं कि तुम पार्वती को घर ले आओ और पार्वती से कहना कि अपने मन के संदेह को त्याग दे। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। तो आप सभी भाई बहनों पर जो है भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे।